हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूथ इंस्पायर्ड में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे किसी परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट बहुत कम टाइम में निकाला जा सकता है। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने मल्टीप्लिकेशंस की भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, आप उनको भी देखिए ताकि आपकी कैलकुलेशन स्किल जो है इम्प्रूव हो। चलिए बात करते हैं क्यूब रूट की। जब भी किसी क्यूब जो भी परफेक्ट क्यूब होता है, अगर उसके यूनिट डिजिट पे 1 होगा तो उसके क्यूब रूट के यूनिट डिजिट पे भी 1 होगा। इसी तरह जब किसी क्यूब रूट के यूनिट डिजिट पे 8 होगा तो सॉरी किसी क्यूब परफेक्ट क्यूब के यूनिट डिजिट पे अगर 8 है तो उसके क्यूब रूट के यूनिट डिजिट पे 2 होगा। यदि किसी परफेक्ट क्यूब के यूनिट डिजिट पे 7 है तो उसके क्यूब रूट पे 3 होगा। और अगर किसी परफेक्ट क्यूब के यूनिट डिजिट पे 4 है तो उसके परफेक्ट जो क्यूब रूट है उसके यूनिट डिजिट पे भी 4 होगा, और इसी तरीके से आगे चलेगा। ये चीज़ हमें पता होगी तो हम इसको बहुत आसानी से कर पाएंगे। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये स्क्वायर रूट से बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिमिलर नहीं है। ठीक है, जैसे वहाँ पे क्या होता है कि अगर किसी परफेक्ट परफेक्ट जो स्क्वायर है उसके यूनिट डिजिट पे अगर 4 होता है तो आपको देखना पड़ता है कि आपका जो स्क्वायर रूट बनेगा उसमें यूनिट डिजिट पे 2 आएगा या 8 आएगा। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे सबका यूनिक यूनिट डिजिट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहले ही एग्जांपल से समझते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम यहाँ पे पेयर बनाएंगे 3 का। ठीक है, 3 का पेयर बनाएंगे यूनिट डिजिट की तरफ से। ठीक है, तो अब देखो आप यहाँ पे यूनिट डिजिट पे कितना है, 7। ठीक है, यूनिट डिजिट पे कितना है, 7। 7 कब होता है, जब आपके यूनिट डिजिट पे हो 3। ठीक है, जब आपके क्यूब रूट के यूनिट डिजिट पे हो 3, तो यहाँ पे कितना आ गया, 3। ठीक है, अब आपका जो नंबर बचा, आप देखो इससे पहले कौन सा क्यूब आता है। ठीक है, 1 आता है, और 1 का क्यूब रूट कितना होता है, 1, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा, 13। तो आपने देखा है कितना आसान होता है। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। अब मैं बात करता हूँ इस वाले एग्जांपल की, 328509। तो मैंने यहाँ पे 3 3 के पेयर बना दिए। अब आप देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट पे कितना है, 9। 9 कब होता है, जब इसके क्यूब रूट के यूनिट डिजिट पे 9 होगा, तभी इसके क्यूब के यूनिट डिजिट पे 9 होगा, यानी आपका यूनिट डिजिट का नंबर कितना आ गया, 9। अब आप देखो 328 से तुरंत पहले कौन सा क्यूब रूट आता है। ठीक है, कौन सा आता है, तो आप देखोगे कि आपका क्यूब रूट आता है 6 का। 6 का क्यूब रूट कितना होता है, 216। भाई 6 का कितना होता है, 216। तो आपका आंसर कितना आ गया, 69। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए और एग्जांपल देखते हैं हम। अब मैं बात करूं अगर 4096। फ्रेंड्स, ये नंबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये नंबर होता है 64 का स्क्वायर। ठीक है, और ये जो है नंबर ये बहुत सारी जगह आपका यूज होता है, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में भी ये बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको दिखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं क्यूब रूट की। ठीक है, क्यूब रूट की बात कर रहे हैं हम, तो वही देखेंगे 4096। हमने 3 का पेयर बनाया। ठीक है, यूनिट डिजिट पे है 6। अब क्योंकि 6 कब होता है, जब यूनिट डिजिट पे इसके 6 रहा हो, तो 6 आ जाएगा। ठीक है, अब 4 जो है, 4 से पहले कौन सा परफेक्ट क्यूब आता है, 1 आता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1, यानी ये किसका क्यूब है, 16 का। ठीक है, तो आपने देखा कि कितना जल्दी हम लोग कर पा रहे हैं, और इसमें ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आ रही होगी आपको, क्योंकि बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। क्योंकि सबके जो यूनिक डिजिट के नंबर हैं वो यूनिक हैं। ठीक है, किसी का भी यूनिट डिजिट का नंबर सेम नहीं है, इसलिए इसमें ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं आपको। अब आप ये वाला एग्जांपल देखो, आपकी यहाँ पे देखो यूनिट डिजिट पे कितना है, 5, यानी जो भी क्यूब रूट आएगा उसके यूनिट डिजिट पे 5 आएगा ही।
ठीक है। अब जो ये आगे वाला नंबर है, आप ये देखो कि ये किसके, इससे पहले कौन सा परफेक्ट क्यूब आता है। ठीक है। अब देखो 9 का तो 729 होता है, ज्यादा हो गया, यानी 8 का ही होगा। 8 का कितना होता है 512, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 85। ठीक है, 85 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब हम डायरेक्ट ही बना रहे हैं सारे। ये वाला देखिए, मैंने 3 का पेयर पीछे से बनाया। ठीक है, 2 पेयर बन गए। अब यूनिट डिजिट पे 7, 7 कब होता है जब यूनिट डिजिट पे 3 रहा हो। ठीक है। और 250 की बात करूं तो किसके क्यूब रूट के पास है ये, तो देखो दो, 6 का कितना होता है 216, 7 का कितना होता है 343, तो 6 का छोटा होगा तो 6 ही आएगा यहाँ पे 63, आपका आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम इसकी, तो मैंने इसका पेयर बना लिया। अच्छा, ये नंबर 2 बार रिपीट हो गया, यहाँ पे हमने कर रखा है इसको। ठीक है, तो इसको छोड़ो, ये वाला देखो। ठीक है, यूनिट डिजिट पे कितना है 9, 9 कब होगा जब यूनिट डिजिट पे 9 रहा हो। बात करूँ 24 की, तो 24 से पहले कौन सा क्यूब आता है आपका, इससे पहले आता है आपका 3 का क्यूब, सॉरी 2 का क्यूब 8, 3 का तो 27 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर कितना होगा 29। इस तरीके से आप सभी नंबरों के क्यूब रूट निकाल सकते हैं। बाकी के जो एग्जाम्पल हैं आप इनको खुद कीजिए, और यदि आपको इसमें कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको ये हेल्पफुल रहा हो तो आप अपने रिव्यू जरूर दें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूथ इंस्पायर्ड में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे किसी परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट बहुत कम टाइम में निकाला जा सकता है। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने मल्टीप्लिकेशंस की भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, आप उनको भी देखिए ताकि आपकी कैलकुलेशन स्किल जो है इम्प्रूव हो। चलिए बात करते हैं क्यूब रूट की। जब भी किसी क्यूब, जो भी परफेक्ट क्यूब होता है, अगर उसके यूनिट डिजिट पे 1 होगा तो उसके क्यूब रूट के यूनिट डिजिट पे भी 1 होगा। इसी तरह जब किसी क्यूब रूट के यूनिट डिजिट पे 8 होगा तो, सॉरी, किसी क्यूब, परफेक्ट क्यूब के यूनिट डिजिट पे अगर 8 है तो उसके क्यूब रूट के यूनिट डिजिट पे 2 होगा। यदि किसी परफेक्ट क्यूब के यूनिट डिजिट पे 7 है तो उसके क्यूब रूट पे 3 होगा। और अगर किसी परफेक्ट क्यूब के यूनिट डिजिट पे 4 है तो उसके परफेक्ट जो क्यूब रूट है उसके यूनिट डिजिट पे भी 4 होगा, और इसी तरीके से आगे चलेगा। ये चीज़ हमें पता होगी तो हम इसको बहुत आसानी से कर पाएंगे। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये स्क्वायर रूट से बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिमिलर नहीं है। ठीक है, जैसे वहाँ पे क्या होता है कि अगर किसी परफेक्ट परफेक्ट जो स्क्वायर है उसके यूनिट डिजिट पे अगर 4 होता है तो आपको देखना पड़ता है कि आपका जो स्क्वायर रूट बनेगा उसमें यूनिट डिजिट पे 2 आएगा या 8 आएगा। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे सबका यूनिक यूनिट डिजिट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहले ही एग्जांपल से समझते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम यहाँ पे पेयर बनाएंगे 3 का। ठीक है, 3 का पेयर बनाएंगे यूनिट डिजिट की तरफ से। ठीक है, तो अब देखो आप यहाँ पे यूनिट डिजिट पे कितना है 7। ठीक है, यूनिट डिजिट पे कितना है 7। 7 कब होता है जब आपके यूनिट डिजिट पे हो 3। ठीक है, जब आपके क्यूब रूट के यूनिट डिजिट पे हो 3, तो यहाँ पे कितना आ गया 3। ठीक है, अब आपका जो नंबर बचा, आप देखो इससे पहले कौन सा क्यूब आता है। ठीक है, एक आता है, और एक का क्यूब रूट कितना होता है 1, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा 13। तो आपने देखा है कितना आसान होता है। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। अब मैं बात करता हूँ इस वाले एग्जांपल की, 328509। तो मैंने यहाँ पे 3 3 के पेयर बना दिए। अब आप देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट पे कितना है 9। 9 कब होता है जब इसके क्यूब रूट के यूनिट डिजिट पे 9 होगा, तभी इसके क्यूब के यूनिट डिजिट पे 9 होगा, यानी आपका यूनिट डिजिट का नंबर कितना आ गया 9। अब आप देखो
328 से तुरंत पहले कौन सा क्यूब रूट आता है, ठीक है, कौन सा आता है? तो आप देखोगे कि आपका क्यूब रूट आता है 6 का। 6 का क्यूब रूट कितना होता है? 216। भाई 6 का कितना होता है? 216। तो आपका आंसर कितना आ गया? 69। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए और एग्जांपल देखते हैं हम। अब मैं बात करूं अगर 4096, फ्रेंड्स ये नंबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये नंबर होता है 64 का स्क्वायर, ठीक है। और ये जो है नंबर, ये बहुत सारी जगह आपका यूज होता है, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में भी ये बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको दिखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं क्यूब रूट की, ठीक है। क्यूब रूट की बात कर रहे हैं हम, तो वही देखेंगे 4096। हमने 3 का पेयर बनाया, ठीक है, यूनिट डिजिट पे है 6। अब क्योंकि 6 कब होता है? जब यूनिट डिजिट पे इसके 6 रहा हो, तो 6 आ जाएगा, ठीक है। अब 4 जो है, 4 से पहले कौन सा परफेक्ट क्यूब आता है? 1 आता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1, यानी ये किसका क्यूब है? 16 का, ठीक है। तो आपने देखा कि कितना जल्दी हम लोग कर पा रहे हैं, और इसमें ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आ रही होगी आपको, क्योंकि बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। क्योंकि सबके जो यूनिक डिजिट के नंबर हैं वो यूनिक हैं, ठीक है। किसी का भी यूनिट डिजिट का नंबर सेम नहीं है, इसलिए इसमें ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं आपको। अब आप ये वाला एग्जांपल देखो, आपकी यहाँ पे देखो यूनिट डिजिट पे कितना है? 5, यानी जो भी क्यूब रूट आएगा उसके यूनिट डिजिट पे 5 आएगा ही, ठीक है। अब जो ये आगे वाला नंबर है, आप ये देखो कि ये किसके, इससे पहले कौन सा परफेक्ट क्यूब आता है, ठीक है। अब देखो 9 का तो 729 होता है, ज़्यादा हो गया, यानी 8 का ही होगा। 8 का कितना होता है? 512। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 85, ठीक है। 85 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब हम डायरेक्ट ही बना रहे हैं सारे। ये वाला देखिए, मैंने 3 का पेयर पीछे से बनाया, ठीक है, 2 पेयर बन गए। अब यूनिट डिजिट पे 7, 7 कब होता है? जब यूनिट डिजिट पे 3 रहा हो, ठीक है। और 250 की बात करूं, तो किसके क्यूब रूट के पास है ये? तो देखो, दो, 6 का कितना होता है? 216। 7 का कितना होता है? 343। तो 6 का छोटा होगा तो 6 ही आएगा, यहाँ पे 63 आपका आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम इसकी, तो मैंने इसका पेयर बना लिया। अच्छा, ये नंबर 2 बार रिपीट हो गया, यहाँ पे हमने कर रखा है इसको, ठीक है। तो इसको छोड़ो, ये वाला देखो, ठीक है। यूनिट डिजिट पे कितना है? 9। 9 कब होगा? जब यूनिट डिजिट पे 9 रहा हो। बात करूँ 24 की, तो 24 से पहले कौन सा क्यूब आता है आपका? इससे पहले आता है आपका 3 का क्यूब, सॉरी 2 का क्यूब 8। 3 का तो 27 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर कितना होगा? 29। इस तरीके से आप सभी नंबरों के क्यूब रूट निकाल सकते हैं। बाकी के जो एग्जाम्पल हैं, आप इनको खुद कीजिए, और यदि आपको इसमें कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये हेल्पफुल रहा हो तो आप अपने रिव्यू जरूर दें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।